ये तो फिर क्या होगा? दूसरी मर्तबानी ये अगर एहतजाज होगा तो ये चौथी या पांचवी मर्तबा होगा। और ये चूँकि 2023 में अवामी एक्शन कमेटी बनी थी सितंबर में, और 2024 में इन्होंने मई 2024 में एक अचीवमेंट हासिल की थी जिसमें बिजली के बिलों में कमी और उसके अलावा आटे पर सब्सिडी हासिल की थी। उसके साथ साथ फिर दिसंबर में एक बड़ा एहतजाज हुआ था, दिसंबर 2024 में, जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक आर्डीनेंस लाया गया था कि इस्लामाबाद की बुनियाद तर्ज का एक आर्डीनेंस लाया गया था कि हुकूमत से इजाज़त लेकर एहतजाज किए जाए। तो उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज हुआ था दिसंबर 2024 में। फिर 2025 में सितंबर 2025 के आखिर में एक एहतजाज हुआ था जिसका इख्तिताम 4 अक्टूबर को हुआ था और एक मायदा तय पाया था। अभी जिस एहतजाज की तरफ देखा जा रहा है या जो एक एहतजाज मुतवक्को है या गवर्नमेंट को जिसका खदशा है, तो वो अक्टूबर 2025 में जो एक मायदा तय पाया था अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, तो उस मायदे पर मुकम्मल अमल दरामद ना होना ये बुनियाद बनेगी अगर आइंदा एहतजाज होता है। तो देखें, अब वज़ीर-ए-आज़म अगर ऐसी पेशकश करता है कि हुकूमत का हिस्सा बने, तो क्या वो कोई ऐवान में बैठे हुए हैं या वो कोई ऐवान में बैठी सियासी जमात है जो जिसको वो हुकूमत का हिस्सा बनने का कह रहे हैं। वो तो बुनियादी तौर पे एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे उन्होंने काम शुरू किया। एक पब्लिक उनके साथ थी, कुछ अवामी मुतालबात थे, कुछ अवामी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एहतजाज शुरू किए। तो अगर वो ऐवान में बैठी हुई कोई जमात हो, जैसे मुस्लिम लीग नून हो, जैसे पीटीआई हो, जैसे कुछ दीगर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या जेकेपीपी हो, उनको अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़र करते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, तो ये चीज़ तो समझ आती है। लेकिन ये एक इंतहाई बेतुका सा मुतालबा है या बेतुकी सी ऑफ़र है कि आप उन लोगों को जिनके पास ऐवान में किसी किस्म की कोई नशिस्त नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है, उनको आप कहें कि आप आएँ और हुकूमत का हिस्सा बने, तो ये पॉसिबल कैसे है आइनी और कानूनी तौर पे। तो ये एक सियासी बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कि मुझे बताएं कि अभी वज़रा ने जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दावा किया कि 90% से ज़ायद मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं। तो मेन पॉइंट कौन से हैं जिनकी वजह से ये मज़ामत नज़र आ रही है मज़ीद? देखें, फेडरल गवर्नमेंट को और बहुत बड़ा स्टेक देना, जब डायलॉग हो रहे थे 2025 अक्टूबर में, तो उस वक्त जो डायलॉग हो रहे थे उसमें फेडरल गवर्नमेंट को एक स्टेक देना, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी गलती थी। और फिर उसके साथ साथ जब ये चार्टर ऑफ डिमांड बन रहा था, तो उसमें जो 4-5 बुनियादी मुतालबात थे, उनके साथ साथ आपने पकड़ दकड़ करके 38 मुतालबात बना लिए। तो ये भी एक बुनियादी गलती थी जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि बुनियादी 3-4 बड़े मुतालबात ही थे जिनमें माजरीन की नशिस्तों का ख़ात्मा था, और उसके अलावा एयरपोर्ट्स का मुतालबा था, उसके अलावा बिजली की जो नेशनल ग्रिड का मुतालबा था। तो ये कुछ 3-4 बड़े मुतालबात थे। अब हुआ ये कि जो छोटे छोटे मुतालबात थे, वो तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें पहले से बजट में तय थी, उन पे अमल दरामद होना बाकी था, उन पे उन्होंने जल्दी से अमल दरामद किया। कुछ चीज़ें जिन पे अमल दरामद नहीं हो सका था या जो बजट में नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियली कैपेसिटी में थी, तो उनको गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली अप्रूव करवा के तो उनको भी करवा लिया। लेकिन जो कानूनी नौइयत के मुतालबा था, सबसे बड़ा मुतालबा महाजरीन की नशिस्तों का, तो उस पर अभी तक डेडलॉक है। एक कमेटी तो बनी है जिस पे अवामी एक्शन कमेटी ने उसके मेंबरान पर भी एतराज़ किया है, लेकिन असल मामला ये है कि वही आपका बुनियादी मुतालबा था, और उसी जो बुनियादी मुतालबा था तो उसी मुतालबे पर अभी तक डेडलॉक है। और वो डेडलॉक पैदा इस वजह से हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो महाजरीन की नशिस्तों से आने वाले मेंबरान थे, तो उनको मुख्तलिफ़ कमेटीज़ की सरबराही सौंपी। तो उसकी वजह से चूँकि अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा ये था कि इनके जो मरात हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए और इनको किसी किस्म की कानून साजी में नुमाइंदगी ना दी जाए। तो जब कुछ कमेटियों का सरबराह उनको बनाया गया, तो उसके बाद फिर ये एक
तज़ाद पैदा हुआ, जो मायदे में तय था कि जब तक इन नशिस्तों के बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जाता तो उस वक्त तक इनको किसी किस्म के कानूनी और सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो अब जब उनको कमेटियों का सरबराह बनाया गया तो उसके बाद एक डेडलॉक की सी कैफियत पैदा हुई और फिर जो एक डायलॉग का सिलसिला जारी था, मुज़ाकरात जो हो रहे थे, तो उनमें भी अभी तातुल का शिकार हैं वो।